लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। देश का मिजाज खबरें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से। असम और पूरे उत्तर पूर्व में संगीत के सिरमौर भूपेन हजारिका की जन्मशती के जश्न का आगाज हो चुका है। गुवाहाटी में मुख्य समारोह में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने ब्रह्मपुत्र के सुपुत्र को श्रद्धांजलि दी और उनके आत्मीय गीतों की तारीफ की, जिन्होंने असम की संस्कृति को दुनिया तक पहुंचाया। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि भूपेन दा के गीत उत्तर पूर्व के दिलों को जोड़ते हैं। उनके गीत आज भी असम और नॉर्थ ईस्ट तो क्या पूरे देश में एकता और प्रेम की मिसाल हैं। असम में बीजेपी के दो पूर्व विधायक बिनंदा सैकिया और डॉक्टर मानसिंह रोंगटी और उनके साथ ही असम गण परिषद के पूर्व विधायक सत्यव्रत कलिता ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। नई दिल्ली में असम कांग्रेस प्रमुख गौरव गोगोई और कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल की मौजूदगी में तीनों नेताओं ने पार्टी ज्वाइन की। इसे असम के विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा सियासी उलटफेर माना जा रहा है। त्रिपुरा में अल्पसंख्यक कॉरपोरेशन चेयरमैन जसीमुद्दीन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। सिपाही जला के तिकन अली ने आरोप लगाया कि 5 लाख रुपए के लोन के लिए उन्हें 70,000 रुपए की रिश्वत देनी पड़ी। गोलाघाटी में मीडिया के सामने अली ने अपने जैसे कई और पीड़ितों का नाम लिया, जिन्हें घूस देकर लोन पास करवाना पड़ा। उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल फोन रिकॉर्डिंग्स भी सुनाई, जिनमें कमीशन की मांग की जा रही है। तिकन ने मुख्यमंत्री माणिक साहा से इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। त्रिपुरा विधानसभा की नैतिकता समिति ने बागबासा के बीजेपी विधायक जदब लाल नाथ के खिलाफ कार्रवाई बंद करने की सिफारिश की है। नाथ पर मार्च 2023 में सदन में अश्लील वीडियो देखने का आरोप लगा था। समिति की बैठक में 4 बीजेपी विधायकों ने नाथ को राहत देने के पक्ष में वोट किया, जबकि गठबंधन सहयोगी टिपरा मोथा के विधायक अनुपस्थित रहे। सीपीएम के नयन सरकार और रामूदास ने पक्ष में वोट देने से इनकार कर दिया। समिति नाथ की माफी के आधार पर मामला रफा दफा करना चाहती है। इसे अब विधानसभा में अंतिम विचार के लिए रखा जाएगा। मेघालय सरकार ने 2024-25 सत्र के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के तहत 10,346 अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए 6 करोड़ 17 लाख रुपए मंजूर किए हैं। ये केंद्र की अम्ब्रेला स्कॉलरशिप योजना की दूसरी किश्त है, जो प्रोफेशनल, पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरल कोर्स करने वाले छात्रों को मिलती है। उच्च और तकनीकी शिक्षा निदेशालय के मुताबिक 60,226 पात्र छात्रों के लिए कुल 102 करोड़ 40 लाख रुपए चाहिए, लेकिन आधार और बैंक खाते लिंक न होने से अभी कम छात्रों को ही इसका लाभ मिला है। मेघालय सरकार ने राज्य आरक्षण नीति पर विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को ध्यान से जांचने का फैसला लिया है। कैबिनेट मंत्री पॉल लिंगडो ने शिलांग में कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकारों से कहा कि रिपोर्ट हजारों पन्ने की है और इसे गहराई से पढ़ने के बाद ही फैसला होगा। ये समिति मई 2023 में खासी और जयंतिया हिल्स के समूहों के दबाव पर बनी थी, जो मौजूदा आरक्षण ढांचे में एक समुदाय को ज्यादा फायदा मिलने की शिकायत कर रहे थे। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने जीरो में कैबिनेट आपके द्वार के तहत पहली पेपरलेस कैबिनेट बैठक की, जिसमें मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कई अहम फैसले किए। अरुणाचल टाउन प्लानिंग बिल को मंजूरी दी गई, जो शहरी विकास को नियंत्रित करेगा और 100 करोड़ रुपए के केंद्रीय फंड का रास्ता खोलेगा। मेबो, किमिन, डियोमाली और लुंगला में 4 नए फायर स्टेशन और 68 नए पद स्वीकृत किए गए हैं। इसके साथ ही नगरपालिका प्रॉपर्टी टैक्स और विज्ञापन नियंत्रण नियम को भी हरी झंडी मिली। मणिपुर पुलिस ने राज्य भर में 2 दिनों में 88 वाहनों के चालान जारी कर 1.25 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना वसूला। चूड़ाचांदपुर जिले में 2 ड्रग तस्कर पकड़े गए, जिनके पास 1 किलो 900 ग्राम ब्राउन शुगर और एक कार बरामद हुई। इम्फाल ईस्ट से भी 23 लीटर अवैध शराब जब्त कर 7 लोगों को पकड़ा गया है। एक छापे में कोडीन बॉटलिंग मशीन, 185 बोतलें और दूसरा सामान भी बरामद हुआ, जबकि इम्फाल ईस्ट में 1 किलो 940 ग्राम गांजे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। ये थे उत्तर पूर्वी राज्यों के आज के समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक।